वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस। बच्चों, हम जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम का ये लास्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिम्फ के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, और फिर हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसीजेस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ जी, तो बस शुरू करने वाले हैं अपन लोग। चलिए, तो आज काफ़ी लेट हो गया। आज 37 मिनट्स, मतलब 7 मिनट आज एक्स्ट्रा हो चुके हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। जितने भी डाउट्स हैं आपके लास्ट में लिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं लिम्फ से रिलेटेड, लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है बच्चे किसके बारे में? लिम्फ के बारे में। तो आई होप आपको लिम्फ वाली स्क्रीन सभी को विजिबल हो गई होगी। तो सब लोग रेडी है बच्चे? लिम्फ और हमारी आवाज दोनों, मतलब लिम्फ दिखाई देना चाहिए स्क्रीन पर और आवाज आसिफ सर की सुनाई देना चाहिए। बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज वाणी है आसिफ सर की। तो शुरू करते हैं। चलो, आज सभी लोग रेडी? यस सर सभी ने लिख दिया है। सभी लोग एक बार कमेंट्स में यस सर लिखें और अपन बस स्टार्ट होने ही वाले हैं। चलो, तो ऑलमोस्ट सभी का यस सर आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 64 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। शुरू करते हैं। चलो, अंदर आधे घंटे का टॉपिक है बस। चलो, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो ये जो है बच्चे, ये जो ट्यूब बना रहे हैं, ये ट्यूब है, इसको हमने नाम दिया क्या? ब्लड वेसल। ठीक है, क्या बोला बच्चे? ब्लड वेसल। और आपको पता है, ब्लड ब्लड लिख दिया, क्या बात है। ये क्या है? ब्लड वेसल है। ठीक है बेटा। अब आपको पता है 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी? जिसको पता है कमेंट्स में लिख सकते हैं अपना आंसर। आर्टरीज, सभी को पता होगा, कोई नई बात नहीं है। आर्टरी, वीन और कैपिलरीज। ठीक है ना, ये तो सभी को पता है, 3 होती हैं। अब यहां पे इस ब्लड वेसल को जो हमने एक्सक्लूसिव नाम दिया, इसको हमने क्या बोला? कैपिलरीज। क्या बोलेंगे बेटा? कैपिलरीज। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरी का फंक्शन क्या है? कोई कमेंट्स में लिखकर बताएगा कि कैपिलरी का फंक्शन क्या है बच्चे? फंक्शन डिफ्यूजन। बहुत बढ़िया, वन वर्ड आंसर, डिफ्यूजन। मतलब कि जो आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है, उनका फंक्शन हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो वो जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज तक आती है, और फिर कैपिलरीज से वो ऑक्सीजन क्या होती है बच्चे? डिफ्यूज करती है, डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन के बाद, फटाफट से लिखकर बताना, डिफ्यूजन के बाद वो ऑक्सीजन कहां जाती है? बताइए जल्दी से। डिफ्यूजन के बाद वो ऑक्सीजन कहां जाती है? टिश्यू में जाती है। बहुत बढ़िया मुकुल साहू, मुकुल साहू एकदम स्पीड में सीख रहा है सब कुछ। चलिए, तो कहां जाती है? टिश्यू में। तो ये तो हमने जो ट्यूब स्ट्रक्चर बनाया बेटा, ये तो क्या हो गया अपना? कैपिलरीज। ठीक है, नीचे ये हमने बना दिया एक टिश्यू। ठीक है, सेल जैसा है, तो एक सेल ही मान लो उसको, और कई सारे सेल होंगे तो वो क्या हो जाएगा? टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो सेल है, ये एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है? अब आपका सोच रहे होगा सर रेक्टेंगल शेप बनाया है तो प्लांट सेल ही होगा, है ना? बट सभी को पता है ये एनिमल सेल है, क्योंकि हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, सेल वॉल नहीं। और ये वाला ट्रिक क्वेश्चन तो आपको क्लास 9 से ही सिखा रहे हैं कि हाल देखते ही साथ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि सेल वॉल बच्चे क्या है? एब्सेंट है। अब समझना, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब कौन सी हो गई? कैपिलरी। ठीक है, ये जो हमने बनाया, ये क्या हो गया? टिश्यू। आपको एक प्रोसेस का नाम याद होगा बच्चे, जिसको हम बोलते हैं डायएपिडिसिस। ठीक है, डायएपिडिसिस याद है बच्चे? द ऊजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम द वॉल्स ऑफ capillaries. I hope you all remember this, right? Diapedesis is the oozing out or squeezing out of WBC from the walls of capillaries. Now this tube that I've made, this is what? Capillary. We already know this, right? अब यहां से कुछ फ्लूइड होगा, और वो फ्लूइड जनरली क्या होगा? WBC। ठीक है, कुछ फ्लूइड होगा जो यहां से ऊज आउट कर जाएगा। ठीक है, किस प्रोसेस से करेगा बच्चे? डायएपिडेसिस। और वो फ्लूइड जो है वो इस एरिया में पहुंचेगा। इस एरिया का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस का नाम बच्चे हमने क्या बोला? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस स्पेस में WBC आएगा,
इस स्पेस में ऑक्सीजन भी आएगा, क्योंकि बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफ्यूजन चल रहा है। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के यहाँ कैपिलरी तक आएगा, वो ऑक्सीजन का भी क्या करेगा, डिफ्यूजन। और साथ में WBC है, वो भी क्या कर रही है, स्क्वीज आउट कर रहा है। कुछ पार्ट जो है बच्चे वो और किसका आएगा, प्लाज्मा का भी कुछ पार्ट आएगा। तो जितना भी कंटेंट ब्लड वेसल से, ध्यान से सुनना, जितना भी कंटेंट ब्लड वेसल से इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, इस कंटेंट को हम बोलते हैं बच्चे टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, मतलब कि इस टिश्यू फ्लूइड में बच्चे क्या है, ऑक्सीजन भी है, WBC भी है, और काफी कुछ प्लाज्मा का कंटेंट भी है। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चे, प्लाज्मा का कंटेंट भी है, ऑक्सीजन भी है, और WBC भी। और जनरली हमें पता है कि WBC किस में होता है, प्लाज्मा में होता है। यहां पर RBC और प्लेटलेट्स, ध्यान से सुनना, RBC और प्लेटलेट्स क्या होंगे बेटा, एब्सेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, RBC और प्लेटलेट्स क्या होंगे, एब्सेंट। इस टिश्यू फ्लूइड में ये नहीं मिलते हैं, ये आपको पता है। ऊज का मतलब है ना, यहाँ मुकुल साहब पूछ रहा है ऊज का क्या मतलब होता है। ऊज का मतलब स्क्वीज, है ना, पिचक के निकल जाना। ठीक है, जैसे वो अमीबा होता है ना, अमीबा कहीं से भी रेंग रेंग के पिचक के निकल जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसी तरीके से स्क्वीज का मतलब, WBC आपको पता है सूडोपोडिया की ही तरह, अमीबा के ही तरह मूवमेंट करता है, तो वो स्क्वीज आउट हो जाता है कैपिलरी से। ठीक है बेटा, तो यहां पे आगे डायग्राम अलग से बनाते हैं। ये ऊपर हो गई क्या, कैपिलरी। ठीक है बच्चे, ये क्या हो गया, सेल। और यहां पर इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड आ चुका है बच्चे, उस फ्लूइड का हमने नाम क्या दिया, टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू फ्लूइड में हमें क्या पता है, ऑक्सीजन है, इस टिश्यू फ्लूइड में WBC है, इस टिश्यू फ्लूइड में प्लाज्मा भी है, बट इस टिश्यू फ्लूइड में RBC और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। ये हमें समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, इस ऑक्सीजन का क्या काम है, ये ऑक्सीजन कहां जाना चाहती है, कैपिलरी में कि टिश्यू में, लिखकर बताइए जल्दी से। ये जो ऑक्सीजन है इसको कहां जाना है बच्चे, टिश्यू में जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। टिश्यू में ये ऑक्सीजन पहुंचेगी तो बच्चे कौन सा प्रोसेस होगा इस टिश्यू में, जल्दी से लिखकर बताएं कि इस टिश्यू में कौन सा प्रोसेस होने वाला है, रेस्पिरेशन, है ना। ऑक्सीजन जा रही है तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। सभी लोग कमेंट्स में सही सही आंसर लिख रहे हैं, बहुत ही शाबाश। और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा बेटा, तो रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद कौन सी गैस निकलेगी, जल्दी जल्दी फटाफट बताते रहे, बहुत बढ़िया, शाबाश प्रियांशु। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो भी ये प्लाज्मा जो यूटिलाइज होगा, इसमें जो आयंस होंगे, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, जो भी प्रोटीन्स होंगे, काफी सारी जो चीजें होती हैं जो सेल को रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो टिश्यू है बेटा, इस टिश्यू के पास दो ऑप्शन है। जो इस टिश्यू से जो प्रोडक्ट निकला है, क्या निकला है, प्रोडक्ट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट मटेरियल, इनके पास दो ऑप्शन है। या तो ये प्रोडक्ट वापस जाएगा कहां बेटा, कैपिलरी में। कहां जाएगा बेटा, कैपिलरी में। और दूसरा ऑप्शन है कि ये जो प्रोडक्ट होगा वो जाएगा लिम्फ वेसल्स में। कहां जाएगा बच्चे, लिम्फ वेसल्स में। ध्यान से सुनना, तो अब होगा क्या, जो CO2 है बेटा, ध्यान से सुनते चलना, जो CO2 है, ये CO2 तो डिफ्यूज होके कहां जाएगी, कैपिलरी में। और कैपिलरी से हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके क्या बनाएगी, मेंटी को इसका क्वेश्चन है ये, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बहुत बढ़िया, शाबाश प्रणव तिवारी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये वापस पहुंच जाएगी कहां, लंग्स में। ठीक है, ये तो हमें पता है कहां पहुंच जाएगी, लंग्स में। नीचे की तरफ देखो स्क्रीन पे, जो प्रोडक्ट लिम्फ वेसल्स में एंटर करेगा, जो प्रोडक्ट लिम्फ वेसल में एंटर करेगा बच्चे, उसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, उसी प्रोडक्ट का नाम हमने क्या दिया, लिम्फ। समझे, इसी प्रोडक्ट को हमने क्या बोला बेटा, लिम्फ बोला। और इस लिम्फ में अब हमें क्या क्या मिलने वाला है, इस लिम्फ में हमें
वेस्ट मटेरियल मिलने वाला है, इस लिम्फ में हमें WBC मिलने वाली है, ठीक है, और इस लिम्फ में हमें कुछ पार्ट प्लाज्मा का भी मिलने वाला है। ये सारे पार्ट जो है, प्रोडक्ट जो है टिश्यू से निकले और आसपास है, जो लिम्फ वेसल में एंटर करेंगे बच्चे, इस प्रोडक्ट को हमने क्या बोला? लिम्फ। अब ध्यान से देखना, लिम्फ के पास लिम्फ के पास श्रद्धा कुशवाहा, स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। लिम्फ के पास बेटा कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट है? जल्दी से लिखकर बताएं, लिम्फ के पास कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट है? ऑडियो किसको क्लियर नहीं है भाई? ऑडियो सभी को क्लियर हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? हाँ जी, सभी को क्लियर है, ठीक है। चलो, यहाँ पे लैपटॉप भी हैंग करने वाले आसार दिख रहे हैं लैपटॉप के, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस चालू हैं इधर। चलिए, तो वापस आते हैं स्क्रीन पर। तो बच्चे, जैसा कि सभी ने आंसर यहाँ पर लिखा कि जो WBC प्रेजेंट होगा एक्सक्लूसिवली कहाँ? लिम्फ में। और बच्चे, हमें ये पता है कि WBC का वन वर्ड में अगर फंक्शन हम आपसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC, सो व्हाट इज द वन वर्ड आंसर दैट यू कैन गिव? फेगोसाइटोसिस। मतलब कि लिम्फ जहां जहां जाएगा बच्चे, वहां पर किसका काम करेगा? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का ये लिम्फ क्या करेगा बच्चे? काम करेगा, राइट? क्योंकि इसके पास क्या है? WBC। क्लियर है? सिंपल है, कोई नई बात नहीं है। अब ये जो लिम्फ वेसल है इसको समझो, ये लिम्फ वेसल LYMPH, ये जो लिम्फ वेसल्स हैं जो अलग अलग टिश्यू से वहां से निकल रही हैं, पूरी बॉडी से निकल रही हैं, ये लिम्फ वेसल्स पहले जाएंगी कहां? लिम्फ नोड्स में। कहां जाएंगी बच्चे ये लिम्फ वेसल्स? लिम्फ नोड्स में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये लिम्फ नोड्स क्या हैं? लिम्फ नोड्स बच्चे हमारी बॉडी के कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको हम लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी बोलते हैं। जैसे कि गले की बात करें बच्चे, गले में क्या होते हैं? टॉन्सिल्स, ठीक है। स्पेलिंग गड़बड़ लग रही है, SIS, टॉन्सिल्स, सही है, टॉन्सिल्स, ठीक है ना। चलिए, तो गले में बच्चे क्या होते हैं? टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम अपने अंडर आर्म्स की बात करें, अंडर आर्म्स की बात करें, या जो रिप्रोडक्टिव एरिया होता है वो वाले रीजन की बात करें, तो वहां पर भी हमारे कुछ कई सारे लिम्फ नोड्स होती हैं। स्पेसिफिक नाम नहीं है, लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक है। फिर एक लिम्फ नोड आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में क्या स्पेशल है? क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया चिराग यादव, स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, मतलब कि RBC का कब्रिस्तान, ठीक है। अब कब्रिस्तान में कौन जाता है? जो मर चुका होता है, जिनकी डेथ हो चुकी होती है, ग्रेवयार्ड में उसको दफन किया जाता है, ठीक है। ये सभी को पता है। अब RBC को हम क्यों बोल रहे हैं बच्चों? आपको याद होगा कि जो RBC का लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? 120 डेज, ठीक है बच्चे, ये आप सभी को पता है। और हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि RBC मरने के बाद उसका जो हीम पार्ट होता है, जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट होता है बच्चे, ये कहां जाता है? लीवर में, है ना। और लीवर में प्रोड्यूस करता है क्या? बिलीरूबिन। और अगर बिलीरूबिन का कंटेंट एक्सेस हो जाएगा तो आपको वो बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी आपको बताई थी उस दिन हमने? जॉन्डिस बताई थी, ठीक। बट अगर कंडीशन नॉर्मल है तो कोई बीमारी, है ना, अगर लिवर आपका सही तरीके से काम कर रहा है तो ये बिलीरूबिन जो है वो कहां चला जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कहां चला जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और जो यूरिन का कलर है, बिलीरूबिन से यूरोक्रोम बनेगा तो यूरिन का कलर येलो हो जाएगा। और फिर दूसरी जगह चला जाएगा, ये कहां? डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो जो रोज सुबह तुम लोग 5:45 जो करते हो, उसका जो कलर होता है बच्चे, उसका कलर भी कैसा होता है? येलो कलर का। तो ये बिलीरूबिन उस मटेरियल को, फीकल मैटर को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है बच्चे? येलो कलर, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब ये तो हो गया हीमोग्लोबिन। अब जो बच्चे रप्चर्ड RBC है, ध्यान से सुनना, जो रप्चर्ड RBC की
मेम्ब्रेन है, ये रप्चर्ड आरबीसी की मेम्ब्रेन बच्चे कहाँ जाती है? स्प्लीन में। क्योंकि वो रप्चर्ड मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी स्प्लीन में जाती है, इसलिए स्प्लीन को हम बच्चे क्या बोल रहे हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इस रप्चर्ड मेम्ब्रेन को बच्चे हम बोलते हैं घोस्ट आरबीसी। सिलेबस में नहीं है ये टर्म, बट भूतिया आरबीसी से आप याद रख सकते हो। तो बच्चे इसको हमने क्या बोल दिया? घोस्ट आरबीसी। यहां तक क्लियर है? तो पहला लिम्फ ग्लैंड हमें कौन सा मिला? टॉन्सिल्स। दूसरा क्या मिला? स्प्लीन। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। अब बाकी के जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट सुन लो, क्या पता काम में आ जाए। काफी बच्चों को पता भी है जो क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। एक होता है माल्ट, एक होता है गाल्ट, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेयर्स पैचेस। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, पायर्स पैचेस आपको मिल जाएगा कहां? इंटेस्टाइन में। तो ये सब लिम्फोइड ग्लैंड्स हैं, या हम क्या बोले, ये सब क्या है बच्चे? लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हैं। तो अब समझना ध्यान से लिम्फ वेसल से जो बच्चे लिम्फ है वो कहां गया? इन ग्लैंड्स में। और फिर इन ग्लैंड से नया लिम्फ फिल्टर होके, ये पूरा लिम्फ क्या होगा? फिल्टर होगा। और फिल्टर होने के बाद इनकी जो वेसल्स होगी, इनकी वेसल्स कहां ड्रेन कर देगी बच्चे? इनकी वेसल्स पूरे लिम्फ को ड्रेन कर देगी। किस पार्ट में? वीना केवा के पार्ट में। किस में कर देगी बच्चे? वीना केवा। और वीना केवा से वापस ये लिम्फ सर्कुलेशन में आ जाएगा, ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाएगा। कहां पे? हार्ट के सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा लिम्फ होता है बच्चे, लिम्फ का सर्कुलेशन कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो फंक्शन की बात करें तो कई सारे इसके फंक्शन हो जाते हैं कि ये भाई इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, और दुनिया भर के काफी सारे फंक्शंस आपको सरिता अग्रवाल और सेलिना बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, एक लोकेशन भी पढ़ लेना, एग्जाम में लोकेशन बड़ी फेमस है। बहुत बच्चे लोकेशन बोर्ड एग्जाम में गलत करते हैं। तो यहाँ पे स्प्लीन की लोकेशन, लोकेशन समझते हैं। ये वाला बच्चे क्या बना दिया हमने? कौन सा डायग्राम बना दिया ये हमने? फटाफट से कमेंट में लिखकर बताओ क्या है ये? स्टमक। ठीक है, स्टमक का ये वाला जो साइड है ये कौन सा है बच्चे? लेफ्ट साइड। और इस तरफ कौन सा साइड है? राइट साइड। तो स्प्लीन जो प्रेजेंट होती है बच्चे वो इस जगह प्रेजेंट होती है। सो स्प्लीन इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑन द लेफ्ट साइड जस्ट अबव द स्टमक। स्प्लीन समझे बच्चे इसकी लोकेशन? सेलिना बुक में भी स्प्लीन की आपको लोकेशन मिल जाएगी, तो आप एक बार रीड जरूर कर लेना। ठीक है बच्चे, यहां पे तो लिम्फ का जो कहानी है, लिम्फ की कहानी ये हो जाती है खत्म। यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो फिर डिसीजेस शुरू करें आगे। ठीक है, एक बार यस सर लिख दो लिम्फ के बारे में अगर समझ में आया हो। इसके बाद अब हम डिसीजेस समझते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए डिसीजेस की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? चलिए, इंटरनेट चल रहा है बच्चे, आवाज आ रही है ना हमारी? यहाँ पे अचानक से कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ जी, तो आवाज आपको आ रही है तो फिर सब कुछ चंगा सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर देयर आर 2 ऑफ योर अकाउंट्स। हाँ बेटा, एक अकाउंट से आप ये स्क्रीन देखते हो और दूसरे अकाउंट से हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए 2 अकाउंट है हमारे, नहीं तो फिर एट अ सेम टाइम हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ स्क्रीन ही आपके पास फोकस रहेगी, तो आपके जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ बीमारियों की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे दिल की बीमारियां, है ना? ऐसे ही लिखेंगे ना, दिल की बीमारियां। सबसे पहली बीमारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है बच्चे, और इससे जो टीनेज है, जो आप लोग की एज है, बहुत ज्यादा सफर करती है, और उसका नाम है बच्चे क्या? लवेरिया, है ना? ये बहुत कॉमन डिसीज है जो टीनेजर्स में पाई जाती है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं इस बीमारी से सफर करते हैं। तो कोशिश करना बच्चे इस उम्र में इस बीमारी के शिकार आप ना बनो। ठीक है,
तो ये तो हो गई पहली बीमारी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी? लवेरिया। अब ऑफिशियल बीमारी की बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहली बीमारी यहां पे है एंजीना पेक्टोरिस। सेलिना बुक में आपको मिल जाएगी। एंजीना पेक्टोरिस जो है बच्चे, एंजीना पेक्टोरिस इज चेस्ट पेन। ठीक है, दिल में दर्द, मतलब कि सीने में अगर दर्द होता है, लोग आजकल बोलते हैं कि दिल में दर्द होता है, तो एंजीना पेक्टोरिस इज जनरली चेस्ट पेन। ठीक है, यहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे, कौन सा? एक्यूट। एक्यूट मतलब बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, और ये चेस्ट पेन तब होता है जब ऑक्सीजन जो है वो हार्ट में अच्छी तरह नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles। समझ रहे हो बच्चे? पूरे कीवर्ड्स आपको बताएंगे हम, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, रुद्र सितोलिया, यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं तो एक्यूट और ऑप्टियूस लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एंगल नहीं पढ़ा रहे हैं। एक्यूट का मतलब होता है सीवियर। ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन, दो टर्म्स जनरली आते हैं, एक होती है क्रॉनिक और एक होती है एक्यूट। ठीक है, तो अभी उस टर्म्स में नहीं जाते हैं। तो एंजीना पेक्टोरिस आपको समझ में आया कि अगर आपके दिल के मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छी तरह नहीं हो रहा है, तो आपके दिल में यानी कि चेस्ट में होने लगेगा दर्द, और उस दर्द को हमने बच्चे क्या बोला? एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरी बीमारी की बात करते हैं। दूसरी बीमारी जो आपके सेलिना बुक में लिखी है वो है मायोकार्डियल इन्फरेक्शन। ठीक है बच्चे, कौन सी बीमारी है बेटा? मायोकार्डियल इन्फरेक्शन। मायोकार्डियल इन्फरेक्शन की बात करें, मायोकार्डियल इन्फरेक्शन में जो हार्ट है, जो दिल है, HEART, जो हार्ट है, हार्ट की जो बीट है, ये क्या हो जाती है बच्चे? स्टॉप। स्टॉप होने की वजह से हार्ट रुक जाता है, इसको हम और क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट। ठीक है ना, कार्डियक अरेस्ट, या इसको हम और क्या बोलते हैं बच्चे? हार्ट अटैक, दिल का दौरा। ठीक है, स्पेलिंग जल्दी जल्दी लिख रहे हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग पे मत जाना कि सर आपने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, उसकी स्पेलिंग गलत कर दी। आप भी 10th क्लास में हो, हम भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो सभी को स्पेलिंग आती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। एक और बीमारी है, फिर वो सेंटेंस रीड करेंगे। एक बीमारी आती है हार्ट फेलियर। ठीक है, जो हार्ट फेलियर है बच्चे, हार्ट फेलियर होता है जब जो हमारा दिल है, ये दिल ब्लड की पंपिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है ना। हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अर्थात हिंदी में कवि ये कहना चाहते हैं, कवि मतलब आसिफ सर ये कहना चाहते हैं बच्चे आपसे, कि जब जो दिल है वो अच्छी तरह धड़क ना पा रहा हो, आपके ब्लड को पंप ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो आपकी पूरी बॉडी में अच्छी तरह नहीं पहुंच पाएगी, वो कंडीशन हो जाएगी कौन सी? हार्ट फेलियर। ठीक है बेटा। इसके बाद हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो दोनों अलग अलग हैं। कार्डियक अरेस्ट क्या बताया? जब हार्ट जो है वो बीट करना रुक जाए, मतलब इट स्टॉप्स हार्ट बीटिंग। तो ध्यान से सुनो, हार्ट फेलियर अलग है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, फिर हार्ट अटैक, या अगर हम बात करें कार्डियक अरेस्ट की, कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट व्हेन हार्ट बीट स्टॉप्स। ठीक है, व्हेन द हार्ट बीट स्टॉप्स, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक अटैक। और डिटेल में अगर जाएं, अगर आप जानना चाहते हो कि डिटेल में हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक इज व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। मतलब कि दिल की जो मसल्स हैं, ये मसल्स बेटा क्या हो गई? डैमेज। ठीक है, और इसी कार्डियक अरेस्ट को हम मायोकार्डियल इन्फरेक्शन बोलते हैं। अब आपकी बुक में कुछ और बीमारी एक्स्ट्रा लिखी हुई हो तो फटाफट से कमेंट में लिखो, तो बीमारी को और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके डाउट शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियली चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, एक टर्म आया
पैल्पिटेशन, बहुत बढ़िया। पैल्पिटेशन की बात करें बच्चे, पैल्पिटेशन होता है फ्लटरिंग साउंड ऑफ द हार्ट, फ्लटरिंग साउंड ऑफ द हार्ट। ठीक है, स्पीड में लिख रहे हैं, सजा सजा के स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, तो समझ जाना। फ्लटरिंग का मतलब पट 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 ऐसी आपको आवाज आती है, दिल की धड़कनें जब बढ़ जाती हैं, टैकीकार्डिया हो जाता है। और ये कब होता है, टैकीकार्डिया वाली सीन आपके साथ कब आती है, जब मान लो आपने कुछ गलत काम किया और अचानक से मान लो आप कुछ खतरनाक वाला काम कर रहे हो, कुछ कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे हो, सब लोग दोस्त लोग मिलके, और आपको लग रहा है कि ये गलत काम है, और अचानक से आपके पापा आवाज लगाते हैं कि भाई XYZ इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। अब आपके दिमाग चलने लगता है कि भाई मैंने इतने सारे जिंदगी में गलत काम किए हैं, अब ये जो पापा हैं वो पता नहीं कौन सा काम बोलने वाले हैं, तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं बहुत तेज, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब चले जा रहा होता है। उस टाइम बच्चे आप अपनी दिल की धड़कनें खुद सुन पाते हो। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, जब आप अपने दिल की धड़कनें खुद सुन पाते हो, है ना, ऐसा हुआ है। तो उस टाइम जो आप ना अपने दिल की धड़कनें सुन पाते हो, इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, पैल्पिटेशन। ठीक है, कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे बन जाएंगे पैल्पिटेशन के, आपसे रिलेटेड सारे एग्जांपल नहीं देंगे, सबसे बड़ी एग्जांपल हमने दे ही दिया है। ठीक है, तो लब डब दिल मेरा करे लब डब। ठीक है, तो एक बीमारी और है, एक बीमारी और सुन लो, क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी। मान लीजिए ये एक आर्टरी है, इस आर्टरी का नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी। बच्चे कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। अब आप हो मोमोज के शौकीन, पिज्जा के शौकीन, बर्गर के शौकीन, मेयोनीज सॉस के शौकीन, और मतलब कि जनरली आपका जो फेवरेट फूड है, वो फेवरेट फूड है आपका कौन सा, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल से मोटापा बढ़ता है, क्योंकि इन सब खाने में क्या होता है बच्चे, फैट होता है ना। सभी का फेवरेट होगा, समोसा खिलवा लो तुम लोग से, मोमोज खिलवा लो, पता नहीं क्या क्या बकवास खाना खाते रहते हो तुम लोग, क्या हम भी खाते, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहां पे अगर हम बात करें, डेली अगर हम ये फैट खाते हैं बच्चे, तो कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का क्या होता जाता है, डिपोजिशन होता जाता है। जैसे जैसे आप ये फैट खाते जाते हो, कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरी में डिपॉजिट होता जाता है। डायग्राम देखना, धीरे धीरे आपकी कोरोनरी आर्टरी का जो डायामीटर है बच्चे, वो डायामीटर क्या होता जा रहा है, कमेंट्स में लिखो। कोरोनरी आर्टरी का जो डायामीटर है बेटा, वो डायामीटर क्या होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है। जो ल्यूमन है वो नैरो होता जा रहा है, क्योंकि हर रोज आप समोसा खाए जा रहे हो, पिज्जा खाए जा रहे हो, बर्गर खाए जा रहे हो, समझ रहे। तो तुम लोग ने वक्त भी बदल दिया, जिंदगी भी बदल दी, और जज्बात भी बदल दिए, इतना खा खा के खा खा के खा खा के, और जो आपके कोरोनरी का डायामीटर है वो छोटा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो ध्यान से समझना, ल्यूमन जो है बेटा वो नैरो होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले आपका बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ा, हाइपरटेंशन हुआ, इससे ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में तकलीफ है, प्रॉब्लम है। फिर भी आप नहीं सुधरे, डॉक्टर ने बोला कि ये पिज्जा बर्गर मोमोज थोड़े कम खाओ, मोटे पे मोटे हो जा रहे, और फिर उसने आपको बोला कि भाई साहब कम ये मोमोज वोमोज और पिज्जा बर्गर खाओ, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। आप फिर भी नहीं सुधरे, और होता गया होता गया होता गया होता गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक टाइम आया जब आपकी कोरोनरी आर्टरी कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। और जैसे ही ये ब्लॉक हो जाएगी, आप हो जाओगे रेस्ट इन पीस। समझ रहे हो, तो ये इसकी वजह से इस कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन जो होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, स्पेलिंग शायद गड़बड़ हो रही है, SCLEROSIS। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द वॉल ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस देयर मे बी द चांसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक। और जैसे ही ये हो गया, तो आपका काम तमाम हो जाएगा, रेस्ट एंड पीस हो जाएंगे। तो ये कुछ बीमारी है जो आपके दिल से रिलेटेड है। बट बच्चे ध्यान रखना, सबसे खतरनाक बीमारी जो आपको सबसे पहले बताई थी बच्चे, वो कौन सी बताई थी, लवेरिया, है ना। तो इस लवेरिया में आपको बच्चे बिल्कुल भी
नहीं पढ़ना है, सबसे ज्यादा हानिकारक बीमारी है आपकी उम्र के बच्चों के लिए, है ना। तो अभी आपको जिस बीमारी का शिकार होना है वो है स्टडीलेरिया। कौन सी बच्चे? स्टडीलेरिया। स्टडीलेरिया से अगर आप ये वाली बीमारी अगर आपको होती है तो बहुत अच्छी बात है। लवेरिया से अगर आप शिकार बनते हो तो बहुत दिक्कत आएगी, है ना। हर चीज का टाइम आता है, ये लवेरिया बीमारी का भी टाइम आएगा आपका, अच्छा टाइम, जब आप कॉलेज में पहुंचोगे ना, तब जिस जिस बीमारी से आपको लगना है लग सकते हो। बट हाल फिलहाल अभी आप लोग प्यारे प्यारे बच्चे हो, 10th क्लास में हो, इसलिए सबको फोकस करना है कौन सी बीमारी पे? स्टडीलेरिया पर। ठीक है, तो जिनके बड़े बड़े टारगेट्स हैं, जिनको आईआईटी जाना है, जिनको एम्स जाना है, वहां पे पहुंचने के बाद आप इस लवेरिया बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी हाल फिलहाल स्टडीलेरिया पर फोकस करें। ठीक है, यहां पर प्रेजेंटेशन रोक रहे हैं, फटाफट से आपके डाउट्स लेंगे हम, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद बैच को भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो यहां पर प्रेजेंटेशन हमने रोक दी है एंड आई होप कि आसिफ सर अब आपको विजिबल हो गए होंगे। ठीक है, आज हेयर स्टाइल बहुत बिगड़ गई है, बट क्या करें, चलो चलता है। हाँ जी तो आपके कमेंट्स ले लेते हैं, डाउट्स ले लेते हैं, बट डाउट्स के पहले यूट्यूब को थोड़ा अलविदा हम कर दें। तो पहले यूट्यूब के लिए अलविदा कर देते हैं, फिर आप लोग के हम डाउट्स लेते हैं। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अमीबा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर कर जरूर जाएं। यहां पर रोज क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी से रिलेटेड आईसीएससी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूट्यूब वालों को टाटा बाय बाय।